क्या लगता है आने वाले समय में सभी को चश्मा लग जाएगा? इफ यस, व्हाई डू यू थिंक सो? कि वो समय आ ही गया है एक तरह से। एक और चीज़ बहुत हो रही है, आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा कालापन होना, बैग्स जो बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके नीचे की वेसल्स हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई तो डार्कनेस आ जाएगी। सेम पफीनेस में भी हो रहा है कि भाई क्या कॉन्टैक्ट लेंस सेफ हैं या हार्मफुल हैं? एंड व्हाट इज़ योर टेक अराउंड दैट? कॉन्टैक्ट लेंस जो है ना ये आंखों को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। सी हैज़ मास्टरबेशन। योर आईज एब्सोल्युटली। वेल आँखों की अगर हम बात करें तो भई आँखों से ही काफ़ी चीज़ें होती हैं, मोहब्बत भी बयाँ होती है और आँखें आजकल लोगों की ख़राब भी हो रही हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग ट्रेडिंग करते हो, बिज़नेस करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, स्टूडेंट हो, जितने लोग भी हो, आप में से अक्सर काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं कि भई चश्मा ना लग जाए या बहुतों को चश्मा लग गया या तो आँखों की प्रॉब्लम होगी। ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना हमारे चैनल पे हम एक ऐसे एक्सपर्ट को लेके आएँ, जो आपकी सारी प्रॉब्लम, सारे दिमाग में आए हुए मिथ्स सारी चीज़ों को क्लैरिफ़ाई करके आपको हेल्प आउट कर सके। क्या चश्मे सही हैं? क्या लेज़र ऑपरेशन करना चाहिए? क्या कॉन्टैक्ट लेंसेज़ सही हैं? इसके लिए मैं लेके आया हूँ डॉक्टर राहिल को। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूँ 1.5 लाख से ज़्यादा ऑलरेडी आँखों की सर्जरी ये कर चुके हैं और इंडिया के टॉप मोस्ट आई सर्जन में से एक हैं ये। तो बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं डॉक्टर राहिल, कैसे हैं आप? थैंक यू अभिषेक एंड थैंक यू फॉर दैट जेनरस इंट्रोडक्शन एंड आई हैव टू टेल यू आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स एज वेल एंड लाइक वी वर डिस्कसिंग कि जब मैं वो रील्स देखता हूँ ना तो 50% ऑफ माई रील्स आर विद योर कंटेंट सो लवली टू बी हियर या लवली थैंक यू सो मच। बट आज मैं आपसे थोड़े टफ सवाल भी पूछना चाहूँगा डेफिनेटली। एंड मेरा ना पहला एक सिंपल सा सवाल है। आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या सभी को चश्मा लग जाएगा? इफ यस, व्हाई डू यू थिंक सो? नहीं, आने वाला समय तो अब ऐसा बोलते हैं कि वो समय आ ही गया है एक तरह से। सो अभिषेक लुक एट कंट्रीज लाइक चाइना, सिंगापुर, कोरिया, ताइवान, जापान। यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन की आंख में ऑलरेडी माइनस का चश्मे का नंबर चढ़ चुका है। और अब ये सेम ट्रेंड हम लोग इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड वेस्टर्न नेशंस में भी देखने वाले हैं। राइट, सो द रियल क्वेश्चन इज कि क्या हो गया है सडनली। भाई व्हेन वी वर इन क्लास, जब हम लोग स्कूल में थे तो इफ़ यू रिमेंबर 50 लोगों की क्लास हो तो हार्डली 5 या 10 बच्चों की आंख में चश्मा होता था। एंड नाउ इफ़ यू गो टू अ स्कूल यू वुड रियलाइज कि ऑलमोस्ट 60% बच्चे चश्मा पहन रहे हैं। सो व्हाई इज दिस सडन चेंज? इस सब प्रॉब्लम ये जो आ रही है इसको एक नाम भी दे दिया गया है विच इज कॉल्ड मायोपिया पेंडेमिक। कि पूरे वर्ल्ड में ये जो इंसिडेंस है माइनस के चश्मे के आने का ये बढ़ता जा रहा है। एंड इसके पीछे जब हम देख रहे हैं साइंटिफिकली तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें सामने आ रही हैं। राइट, सी अभिषेक वी हैव टू अंडरस्टैंड कि नेचर ने हमारी आई का क्या सिस्टम बनाया हुआ है। तो हमारी आईज को ना नेचर ने बेसिकली दूर का देखने के लिए बनाया है। सो जब आप दूर देख रहे हो तो हमारी आंखों की कुछ मसल्स होती हैं वो बिल्कुल रिलैक्स कर जाती हैं। और जब आप पास देखते हो तो आपको अपनी मसल्स पे थोड़ा जोर डालना पड़ता है। तो जब हम पास देखते हैं तो हमें आंखों को अंदर की तरफ मोड़ना पड़ता है। हमारे लेंस में कुछ मसल्स लगी हैं उस पर जोर पड़ता है, वो लेंस को फोकस चेंज करते हो और आप नियर का देख पाते हो। बट एक्चुअली नेचर ने हम सबको दूर का देखने के लिए बनाया है। अब इशू क्या आ रहा है कि जब यंग एज है, जब हमारी उम्र 18 से कम है और लंबे समय तक जब ये बच्चे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप पे लगे रहते हैं, घंटों घंटों, 6 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे लगे रहते हैं, तो आप अपने ब्रेन को ये सिग्नल देते हो कि ज़्यादा काम तो पास का करना है, दूर का काम तो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ज़्यादातर टाइम तो आंखें पास का देख रही हैं। तो जितना ये सिग्नल ब्रेन को जाते जाता है उससे आपकी आंखों में कुछ चेंजेस आ जाते हैं और हमारी आंख जो है वो लंबी हो रही है टाइम के साथ। तो ये जो आंख का साइज लंबा हो जाता है इसकी वजह से आंख में माइनस का नंबर आ जाता है। ओके। एंड द बिगेस्ट रीजन इज बिकॉज यू आर फोर्सिंग योर आइज। जो नेचर ने दूर का देखने के लिए बनाया, आप उसको फोर्स करके नियर का दिखा रहे हो तो बॉडी इसको अडेप्ट कर रही है। इस चेंज की वजह से बॉडी अपने आप को चेंज कर रही है ताकि नियर का पढ़ना कंफर्टेबल हो जाए। जब आपकी आंख में माइनस का नंबर होता है ना तो आपको नियर का ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो अपने आप ही बॉडी अपने आप को चेंज कर रही है इस लाइफस्टाइल की वजह से जो हमने आजकल अडॉप्ट कर लिया है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस कि हमारी आंख में चश्मा चढ़ रहा है।
mobiles and computers. And the second main reason which is coming out is lack of outdoor activities या inadequate sunlight exposure. ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। आजकल की डेट में सब मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप पे लगे हैं, सब अंदर रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं। रिमेंबर व्हेन वी वर इन स्कूल, तो हमारी तो ये रूटीन होती थी, शाम को 5-6 बजे पार्क में जाना, वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, बैडमिंटन चल रही है। नाउ दिस इज नॉट हैपनिंग। तो इसमें क्या मिला है हमें कि जब व्हेन यू आर आउटडोर्स, सन जब आपकी आंख पे आता है तो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं आई में जो इस आई की इलोंगेशन को रोकते हैं। वो केमिकल्स अब रिलीज नहीं हो रहे, इसीलिए आंख ये लंबी होती जा रही है। तो ये दो बड़े मेन रीजन सामने आ रहे हैं कि ये मायोपिया जो है ये पेंडेमिक की तरह बढ़ते जा रहा है। एंड एक दिन ऐसा आने वाला है, नॉट वेरी फार, 100% लोगों को ये चश्मा चढ़ जाएगा यंग एज में ही। देखो ओल्ड एज में तो सबको चढ़ना ही चढ़ना है चश्मा, तो 40-45 के बाद तो हर इंसान ने चश्मा पहनना है, कोई नहीं बच सकता। एक प्रेस बायोपिया करके प्रॉब्लम होती है, वो आ जाती है। बट नाउ 100% ऑफ यंगस्टर्स विल ऑल्सो हैव ग्लासेस। डैम। सो मतलब एक चीज़ तो आपने क्लियर कर दी कि ये चश्मे वाली प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी बन रही है, पीपल आर डेफिनेटली, इट्स और अ ये पेंडेमिक। पेंडेमिक। पर मुझे एक चीज़ बताइए, आपने थोड़े समय पहले एक जगह पे टच करा जहाँ पर कि आपने बात करा कि यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स, यूज़ ऑफ लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स या जो भी डिजिटल गैजेट्स हैं, ये इन चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। जब भी हम इनकी बात करते हैं तो आजकल ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आंखों को प्रोटेक्ट करना है तो आप वो ना ब्लू रे फिल्टर्स, ब्लू लाइट फिल्टर्स या कुछ इस तरह से कहते हैं, आप शायद एक्सपर्ट होंगे उस पे, तो वो लगा दो तो आपकी आंखें सुरक्षित रहेंगी। हाउ ट्रू इज दैट? प्लीज हेल्प अस आउट। आई आस्क एवरीबडी हु कम्स विद दिस क्वेश्चन कि आपका क्या पर्पस है इस ब्लू लाइट चश्मे को पहनने का। करेक्ट। एंड आई गेट सो मेनी डिफरेंट आंसर्स। कोई कहता है कि हमें लगता है कि कंप्यूटर पे स्ट्रेन नहीं बनेगा, इसलिए पहन लेते हैं, लंबे समय तक हम कंप्यूटर पे यूज़ कर पाएंगे। कोई कहता है कि हमने सुना है कि ब्लू लाइट से आंखें डैमेज हो जाती हैं, उसके लिए पहन रहे हैं हम। कोई कहता है कि हमने सुना है कि ये ब्लू लाइट से स्लीप वेक साइकिल खराब हो जाता है, करेक्ट। उसके लिए पहन रहे हैं हम। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन, एंड इज दिस ब्लू लाइट फिल्टर टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली साइंटिफिकली वर्किंग, कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है? एक्चुअली ये सब एक फ्रॉड है, राइट? ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस का साइंटिफिकली कोई रोल है नहीं हमारे लिए। लेट अस अंडरस्टैंड कि ये ब्लू लाइट फिल्टर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। सी, ब्लू लाइट जो है ना, ये हमारी बॉडी की सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करती है, स्लीप वेक साइकिल को। तो जब सन राइज होता है तो इन्वायरमेंट में ब्लू लाइट आती है। ये ब्लू लाइट जब हमारी आंखों पे पड़ती है तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है मेलेटोनिन, वो कम हो जाता है और बॉडी में एनर्जी आती है, फुर्ती आती है कि दिन हो गया, काम पे लग जाओ। और जब सन सेट हो जाता है तो इन्वायरमेंट में ये ब्लू लाइट कम हो गई तो हमारी बॉडी में मेलेटोनिन हार्मोन बढ़ गया और हमें नींद आती है। ये रोल है ब्लू लाइट का एक ह्यूमन बॉडी में। अब क्या हुआ कि जब रात के टाइम आप लंबे समय तक मोबाइल कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो उस फोन स्क्रीन से भी ब्लू लाइट निकल रही है। और जब आप रात के टाइम इस फोन को देखते हो और ये ब्लू लाइट आपकी आंखों में जा रही है तो आपके ब्रेन को एक फॉल्स सिग्नल मिल रहा है कि यार ब्लू लाइट दिख रही है ना, तो अभी भी दिन है, अभी सोना नहीं है। तो बॉडी में मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज नहीं होता। तो आप देखोगे ये जो रात को लोग फोन पे लगे रहते हैं इनको नींद नहीं आती या लेट नाइट्स होते हैं और सुबह लेजी होते हैं। इस प्रॉब्लम को बचाने के लिए ब्लू लाइट फिल्टर का चश्मा बनाया था कि भैया अगर आप उसको पहन लोगे तो ब्लू लाइट ब्लॉक हो जाएगी, ये मेलेटोनिन का डिस्टर्ब नहीं होगा और आपको टाइमली नींद आ जाएगी। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट्स और चेंज हो गए हैं। अब तो हम सबके मोबाइल फोन लैपटॉप स्क्रीन्स में ऑलरेडी ब्लू लाइट फिल्टर सॉफ्टवेयर है। आपने देखा है, कंफर्ट शील्ड है, आई एक्चुअली शील्ड मैं भी सॉफ्टवेयर है, आईफोन में भी एक कुछ ऑप्शन होता है, नाइट नाइट मोड होता है, नाइट उससे मोड है। येलो हो जाती है स्क्रीन। करेक्ट। तो दैट रिमूव्स द ब्लू लाइट फ्रॉम द स्क्रीन। तो द ओनली सोल्यूशन टू दिस इज यू स्विच ऑन दैट फिल्टर जो आपका सॉफ्टवेयर है ब्लू लाइट वाला, करेक्ट। एंड द प्रॉब्लम इज सॉर्टेड। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्लू लाइट से, ये कंप्यूटर से जो निकलती है, ये आंखों को हार्म करती है। ठीक है, चलो आपने एक तो सॉफ्टवेयर पे वो ऑन कर दिया, फिर भी चलो अगर आपको लगता है कि ब्लू लाइट से कोई हार्म होता है तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि कंप्यूटर मोबाइल से जो ब्लू लाइट निकलती है उसकी इंटेंसिटी इतनी कम है, इतनी कम है, इतनी कम है कि वो आंख पे जीरो डैमेज करती है, जीरो। मतलब इससे ज़्यादा ब्लू लाइट तो बाहर इन्वायरमेंट में जो आप सड़क में निकलते हो, तो जो सन से ब्लू लाइट है वो डैमेज कर सकती है, लेकिन ये जो मोबाइल कंप्यूटर से ब्लू लाइट निकलती है ये डैमेज नहीं कर सकती। ठीक है। अच्छा, फिर लोगों को क्या लगता है कि ब्लू लाइट चश्मा पहनेंगे तो आंखें थकेंगी नहीं, लंबे समय तक हम मोबाइल कंप्यूटर पे काम करेंगे, स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। ये भी एक मिथ है भाई।
जब आप लंबे समय तक मोबाइल कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो स्ट्रेन बन क्यों रहा है? भाई जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम दूर का देखते हैं तो मसल्स रिलैक्स्ड है, जब हम पास का देखते हैं तो हमारी मसल्स को काम करके आंखों को मोड़ना पड़ता है। अब जब आप स्क्रीन देख रहे हो तो आपकी मसल्स ने आपकी आंखों को मोड़ा हुआ है। जब आप स्क्रीन देख रहे हो हुँ, हुँ। कुछ टाइम बाद वो मसल्स थक जाती हैं। जब वो मसल्स थक जाती हैं तो आपकी आंख में दर्द होने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है, स्ट्रेन बनने लगता है। तो स्ट्रेन का तो रीजन है कि मसल्स की वजह से स्ट्रेन बन रहा है। जी। तो ब्लू लाइट फिल्टर का तो स्ट्रेन में भी कोई रोल नहीं है, तो क्या कोई रोल है इस चीज का? एक्चुअली इस एक्स्ट्रा फिल्टर का साइंटिफिकली कोई रोल है नहीं। एंड इमेजिन इट इज सच अ ह्यूज इंडस्ट्री, मार्केटिंग कर करके दे मेड इट समथिंग एल्स। अब ये क्या करते हैं भाई, आप मोबाइल कंप्यूटर देख रहे हो, आपकी आंखें थक रही हैं, ये आपको ऐड दिखा देंगे ब्लू लाइट फिल्टर पहनो, ये थकती नहीं, 10 घंटे 12 घंटे काम करोगे। क्या करेगा नॉर्मल इंसान? वो देख के खरीद लेता है। कोई हार्म थोड़ी, ज़्यादा क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा, तो फेंक ये क्या दोगे। प्लेसिबो चल रहा है? लोगों को लग रहा है कि कुछ सही प्लेसीबो है, हो ये रहा होगा। प्लेसीबो है। कुछ वो ब्लू लाइट की जगह अच्छा। 0 नंबर का पहन लेते हैं, उसका भी कोई रोल नहीं है। ओके, ओके। बिकॉज़ आप ना मिथ की बात कर रहे हो तो एक और आई डोंट नो रियलिटी होगी, मिथ होगी। काफ़ी लोग ना हमारे देश में कहते हैं कि यार ये एलोपैथी हो गया, ये सर्जरी हो गई, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पुराने ज़माने में आयुर्वेद चलता था, आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लो और सही हो जाएगा। अलग-अलग ट्रीटमेंट होते हैं, मतलब कुछ लोग बोलते हैं ठंडे पानी से आँख धो, ये चीज़ लो, वो खा लो, सुबह-सुबह उठ के खाली पेट ये खा लो तो आपका हाउ रियल इज़ इट? क्या आयुर्वेद से आँखों की सारी समस्या दिस इज टोटल नॉनसेंस एंड अरे! अरे! जी, जी, जी। बट when I say nonsense, I'm not saying that Ayurveda is nonsense. Right? I understand Ayurveda साइंस है, होम्योपैथी साइंस है, एलोपैथी भी साइंस है। साइंस के अपनी ट्रीटमेंट्स हैं, वी अंडरस्टैंड कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो हम एज मॉडर्न डॉक्टर्स मेडिसिन एलोपैथी में नहीं कर पाते। इतनी सारी बॉडी की क्रॉनिक एलिमेंट्स है जिनका आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट मिला, होम्योपैथी में ट्रीटमेंट मिला। बट दैट डज नॉट मीन दैट वन साइंस कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, राइट? एंड इसमें क्या हो रहा है, आयुर्वेदा का मिसलीडिंग एडवर्टिजमेंट्स करके इसका एक्चुअली क्रेडिबिलिटी को स्पॉइल करा जा रहा है। यू सॉ दैट पतंजलि केस विच हैपेंड सुप्रीम कोर्ट में, जो बोला कि कितना मिसलीड कर रहे हो। सेम इज हैपनिंग विद ऑप्थेल्मोलॉजी, कि हम लोग ऐसी ऐसी ड्रॉप्स देखते हैं आयुर्वेदा की जो विच क्लेम टू ट्रीट डिजीजेस जिनका आज तक कोई इलाज नहीं है। एंड ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बन रहा है, बहुत बड़ा इशू बन रहा है रादर, कि जैसे हमारी आंख की एक बीमारी है कैटरैक्ट। अब कैटरैक्ट का मतलब होता है कि हमारी आंख के अंदर एक लेंस है, वो बढ़ती उम्र के साथ उसमें कुछ प्रोटीन्स में चेंजेस आते हैं और वो वाइट हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है। उसकी वजह से आपकी नज़र धुंधली हो जाती है। एंड द ओनली ट्रीटमेंट टू दैट प्रॉब्लम इज अ सर्जरी, कि ऑपरेशन करके आंख के अंदर का जो लेंस वाइट हो गया उसको निकाल के एक नया लेंस डालना होता है। दिस इज द ओनली ट्रीटमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट स्टिल वी सी सो मैनी आयुर्वेदिक कंपनीज कमिंग फॉरवर्ड एंड क्लेमिंग कि हम कैटरैक्ट को ठीक कर देंगे, कैटरैक्ट को रिवर्स कर देंगे। फिर कुछ ऐसी बातें कहते हैं कि हम कलर ब्लाइंडनेस ठीक कर देंगे, हम रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा ठीक कर देंगे, हम ऑप्टिक एट्रोफी ठीक कर देंगे, रेटिनोब्लास्टोमा ठीक कर देंगे। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस है जिनका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। बट क्या होता है कि मान लो किसी की आंख में रेट इस तरह की लाइलाज बीमारी है। अब वो किसी डॉक्टर के पास जाता है, वो डॉक्टर बोलता है यार देखो आपकी आंख में ये बीमारी है, अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी का आज की डेट में इलाज है नहीं। अब वो बंदा क्या करे, वो तो उदास हो गया ना। नाउ ही ट्राइज टू लुक फॉर अल्टरनेटिव ऑप्शंस। फिर उसको ये एडवर्टीजमेंट्स दिखती हैं कि भाई हमारी ड्रॉप है जी, ये ठीक कर देती है, ये ठीक कर देती है। वहां पे वो मिसलीड होके फंस जाता है। ओह! ओके, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। विद दैट बीइंग सेड मिथ और भी बहुत सारी चलती हैं। मुझे एक चीज़ बताइए इससे पहले मैं दूसरे मिथ्स पे आऊँ, आपने ना इधर सर्जरीज़ की बात करी एंड व्हाइल आई वाज़ रिसर्चिंग अबाउट यू तो आपने इन सर्जरीज़ के अराउंड भी काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स बनाए हैं। आई मीन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, या गिनीज़ वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है। मैं थोड़ा-सा पहले उसके बारे में समझना चाहूँगा, किस तरह के रिकॉर्ड्स आपने बनाए हैं? सो माय स्पेशलिटी इज बेसिकली रिफ्रैक्टिव सर्जरी। रिफ्रैक्टिव सर्जरी का मतलब होता है कि चश्मा हटाने के ऑपरेशन करना। एंड यूजुअली लोगों को लगता है कि चश्मा हटाने का सिर्फ एक ही ऑपरेशन है, कि चश्मा एक लेज़र तरीके से हटाया जा सकता है। डेफिनेटली वो एक बहुत पॉपुलर तरीका है, बट चश्मा हटाने के और भी तरीके हैं। सो माय स्पेशलिटी इज डूइंग ऑल दीज प्रोसीजर्स। एंड ये जो गिनीज हमने बनाया था, दिस वाज फॉर अबाउट 250 पेशेंट्स ऑपरेटेड फॉर लेसिक इन अ डे। इन तो अ डे? इन अ डे, 250 पेशेंट्स? हाँ, बट
ऑफ कोर्स मैंने अकेले ने ऑपरेट नहीं करा, वी वर अ टीम ऑफ 6 बट डॉक्टर्स। स्टिल 250 इन अ हाउ इज दिस डे। नंबर पॉसिबल, आई टेल यू। ओके। बिकॉज ये जो सर्जरीज होती है ना, दे आर लाइक 5 to 6 minutes, बहुत क्विक सर्जरी ओके। है। ओके। एंड ये जो ऑपरेशंस हैं, नाम के ऑपरेशंस हैं, इन ऑपरेशन में एक्चुअली कोई दर्द, इंजेक्शन, टांका, ब्लेड, पट्टी नहीं होता। इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोसीजर, इट्स अ वेरी क्विक प्रोसीजर। सो 250 एक दिन में करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमसे पहले कोरिया ने 242 करे हुए हैं, अच्छा, राइट। बट हमने उनको बीट किया हुआ है अभी। यस, सो या। दिस इज द रिकॉर्ड फॉर 2023 आई थिंक, जो हमने बनाया था। उसके बाद अभी तक तो किसी ने बीट नहीं करा उसको। जी। एंड सो बेसिकली जो लेसिक प्रोसीजर्स हैं, दे आर द मोस्ट पॉपुलर प्रोसीजर्स फॉर स्पेक्स रिमूवल। ओके। एंड लेसिक टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो 25 years ओल्ड नाउ। टाइम के साथ ये लेज़र ऑपरेशंस भी एडवांस हो गए हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। सो अभी कुछ टाइम पहले एक सिल्क करके टेक्नोलॉजी आई थी, उससे पहले कॉन्ट्यूरा करके टेक्नोलॉजी आई थी। एंड नाउ द न्यू टेक्नोलॉजी दैट हैज कम अप, अभी अभी लॉन्च हुई है सितंबर में, दैट इज समथिंग बाय द नेम ऑफ वेवलाइट प्लस इनोवाइस। सो ओके। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लेसिक सर्जरी। या आई वाज अबाउट टू कम टू दिस कि या एआई किस प्रकार से यूज हो रहा है इन दिस। नहीं, इसमें क्या होता है, सी अल्टीमेटली हम जब टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हैं, so what are we working on? We are working on quality, recovery and safety, right? There is no best technology. Every time an upgrade comes, we are moving closer to perfection. So अब जब हमने लेसिक सर्जरीज में एआई को इंट्रोड्यूस करा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो उसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स और बेटर हो गए हैं। सो नाउ वी से कि इट विद टेक्नोलॉजी इट इज पॉसिबल दैट अ पर्सन कैन सी मोर देन 100%। तो जो हमारी ह्यूमन आई है ना, इसमें मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ। सो एक चीज़ होती है 6x6 विजन। 6x6 विजन का मतलब होता है एक परफेक्ट नॉर्मल ह्यूमन विजन। एक स्टैंडर्ड होती है कि अगर आप 6x6 देख रहे हो तो आपकी आंखें नॉर्मल हैं। बट हमारी आई की कैपेसिटी है 6x6 से बेटर देखने की। बट क्योंकि हमारी आंख में कुछ अब्रेजन्स होते हैं, उसको हम लोग अभी तक बहुत ज़्यादा मैपिंग नहीं कर पाते थे, ठीक नहीं कर पाते थे, तो हम 6x6 पे रिस्ट्रिक्टेड थे। बट अब एआई की हेल्प से हम इस विजन क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। वी कैन गो बियॉन्ड 6.6, 6.5, 6.3, 6.4, इस टाइप की विजन देते हैं, जिसको हम लोग ईगल्स आई विजन कहते हैं। सो दैट इज द न्यू थिंग इन टेक्नोलॉजी, कि अब हम सिर्फ चश्मा नहीं हटा रहे। चश्मा हटाने के साथ साथ वी आर गिविंग यू वेरी हाई क्वालिटी विजन, विच इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू समबडी जिसकी आंख में चश्मा कभी था ही नहीं। बिकॉज चश्मा तो एक बीमारी है ना, तो एक बीमारी को आपने इलाज करके एक पेशेंट को उस तरह की नज़र दे सकते हो, विच इज़ लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन विजन। सो दिस इज वेयर द टेक्नोलॉजी हैज रीच्ड नाउ। वाओ। वाओ। दैट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब काफी ज्यादा प्रोग्रेस हो चुकी है ओ इन दिस। क्रेजी, मेडिकल फील्ड इज प्रोग्रेसिंग लाइक क्रेजी, स्पेशली आई में जब ये लेजर्स वगैरह आए हैं ना, इट्स अ हाँ। न्यू वर्ल्ड ऑल टुगेदर। ओके। That brings me to another we can say myth or something of that sort. तो हमारे फ्लिकरिंग जो ऑफ आईज जो होती हैं, आंखों का फड़कना है, उसको अगर आप नॉर्मल किसी देसी परिवार में जाओगे तो वो होता है कि भाई दाई आंख फड़क रही है तो बुरा होगा, लड़के के लिए अलग, लड़की के लिए अलग, बाई आंख का ये है। इसका साइंटिफिक कुछ तो होता नहीं, होगा। इस व्हाट इज प्रॉब्लम दिस? को मायोकाइनिया कहते हैं, एंड इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। एंड 90% ऑफ द टाइम्स इट इज बिनाइन, कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा। थोड़ा सा अगर आंखें फड़क भी रही हैं तो यू कैन मसाज इट अ बिट, तो उससे रिलीफ आ हाँ, मतलब जाता है। बिकॉज़ अ फ्यू वीक्स बैक मेरी लेफ्ट आई थोड़ी-सी फड़क रही थी। अब ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोग तो ये बोलते हैं, मैंने इसलिए किसी से पूछा नहीं, बट देन ऑटोमैटिकली वो सही हो गया। आई डोंट नो हाउ, बट वो हो गया। या या। बट इट कैन हैपन ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। इट कैन हैपन ड्यू टू स्ट्रेस, किसी को फटीग हो रहा है, बहुत ज़्यादा कैफ़ी ले लिया आपने, कुछ विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, कुछ आई में और इरोजन्स हो रहे हैं, कुछ नर्वस प्रॉब्लम्स है, मल्टीपल रीजंस होते हैं मेरे इसके। कैफ़ीन बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे। बट ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना ये बिनाइन होती है, हार्मफुल नहीं होती। हो सकता है अच्छा। 2-4 मिनट फड़के, हो सकता है एक आधा दिन भी फड़के, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नॉन हार्मिंग। अच्छा, सो ये सब एक मिथ है कि ये ये तो मिथ्या ही है, आंखें फड़कने से किसी की नज़र का क्या लेना देना है। नहीं, ये इंडियन फैमिली में बहुत चलता है। लेकिन मिथ से मेरे को एक चीज़ याद आई। देखिए, वैसे तो हमारे जितने व्यूअर्स हैं, ये लोग तो या तो नींबू पानी पीते हैं या तो ऑरेंज जूस पीते हैं। अगर सही में नींबू पानी ऑरेंज जूस पीते हो तो लाइक करना। बट कुछ लोग होते हैं जो मदिरा का सेवन करते हैं, अल्कोहल। हमारे व्यूअर्स ऐसे नहीं है, बट हाँ, बहुत लोग होते हैं जो दारू पीते हैं। क्या दारू पीने से आंखें खराब हो सकती हैं या कुछ नहीं वेल, होता दारू दारू? पीने से तो पूरी बॉडी खराब होती है। बॉडी का तो तो पता है, कोई लिवर भी खराब चीज़ होती बॉडी है। को खराब आंख। करेगा तो आंखें भी खराब होंगी। बट एक चीज़ मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूँ। आपने ऐसी कभी बात सुनी है कि दारू पीने से अंधा हो गया? कभी सुना है ये? देखा है, पढ़ा है दारू कभी? पीने से अंधे हो गए? हाँ, अंधा हो गया? हाँ, दारू? हाँ, और ये एक क्राइस्ट! बहुत कॉमन चीज़ है, मैं बता देता हूँ। सो जो अल्कोहल हम कंज़्यूम करते हैं ना,
वो बेसिकली साइंटिफिकली जो केमिकल होता है उसको इथेनॉल कहते हैं, राइट? बट एक चीज होती है कच्ची दारू, वो थैली वाली, कभी सुना है जहरीली दारू? उसमें इथेनॉल की जगह मिथेनॉल होता है, या मिथेनॉल से वो मिक्स कर देते हैं, एडल्ट्रेट कर देते हैं। अगर वो दारू आप पी लो तो आपकी आंखों में ब्लाइंडनेस आ सकती है। ओह माय गॉड! तो इसी मिथेनॉल को डीनेचर करने के लिए भी कभी कभी यूज करा जाता है कि लोग, कोई मान लो कोई अल्कोहल का कोई सोल्यूशन है, तो अल्कोहल का सोल्यूशन कोई पी ना ले तो उसको डीनेचर करने के लिए भी कभी कभी मिथेनॉल को डाल दिया जाता है कि फिर वो डैमेजिंग हो जाता है। ओह डैम! ओके, भाई साहब सो दारू पीने से नहीं, अंधे हो दारू पी सकते लो, हैं। कच्ची दारू मत कच्ची पीना। दारू मत पियो। ओके, ओके। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ये बताइए कि हम मतलब डर का माहौल थोड़ा-सा जब बन ही गया है, तो मुझे एक चीज़ बताइए कि एक जनरल इंसान जो इसको व्यू कर रहा है, वो बोलेगा कि यार मैं अपनी डाइट में ऐसी कौन-सी चीज़ें रखूँ, जिससे कि देखिए एक चीज़ तो आपने बोला चश्मा तो सबको लगना है, बट एट लीस्ट मेरी सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाए कि जो 45 के बाद ही लगना है, वहीं लगे। तो क्या ऐसे कुछ फूड प्रोडक्ट्स होते हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स या जो भी हैं, कुछ इस तरह से हम खा सकते हैं, टॉप फूड फॉर द आईज़? नहीं, सी जनरली इफ यू कीप योर बॉडी हेल्दी, योर आईज आल्सो हेल्दी, बट देर आर सर्टेन फूड्स, वेजिटेबल जिसमें कुछ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे आंखों के लिए स्पेसिफिकली हेल्दी होते हैं, राइट? तो इसमें जैसे आपके नट्स हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, कॉड लिवर ऑयल हो गया, विटामिन ए रिच फूड्स हो गए, गाजर हो गया, पपाया हो गया, दे आर हेल्दी फॉर योर आइज। ओके, लेकिन इट इज़ फॉर जनरल हेल्थ ऑफ द आई। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी आंख में कोई बीमारी हो गई तो आप भर भर के गाजर खाना शुरू कर दो या भर भर के हरी सब्जियां खाना शुरू कर दो, बिकॉज दिस इज द वेरी कॉमन थिंग दैट वी सी कि नज़र कम हो रही है, या मान लो किसी की आंख में चश्मा चढ़ रहा है, तो यूजली उनको लोग बोलते हैं, घर पे बोलते हैं कि अब गाजर खाओ यार, तुम्हारी नज़र कमज़ोर हो रही है, खाना शुरू कर दो। एक्चुअली एक बहुत बड़ा मिथ है ये। गाजर वाजर को खाने से आंखों की रोशनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई टेल यू ये मिथ उठा कहाँ से। सी क्या होता है कि ये जो गाजर होता है, ये जो पपाया होता है, इसमें बेसिकली दे आर विटामिन ए रिच फूड्स। सो विटामिन ए जो है अगर उसकी कमी हो जाए तो हमारे आंख में एक प्रॉब्लम होती है नाइट ब्लाइंडनेस की। तो अगर आपकी आंख में ये प्रॉब्लम हो रही है और आप गाजर खा रहे हो तो चलो वी अंडरस्टैंड कि इसमें हेल्पिंग होगी। लेकिन इस प्रॉब्लम के अलावा और आंखों की 100 तरह की बीमारियां हैं, वो नहीं ठीक होने वाली गाजर खाने से। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो सर्कुलेट हो रहा है कि नज़र कम हो रही है, आँख में धुंधलापन आ रहा है तो गाजर खा लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपकी आँख में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपने आँखों के डॉक्टर से मिलके उसको चेक कराना चाहिए। हमारी आँख में हज़ारों तरह की प्रॉब्लम्स हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी नज़र को धुंधला कर सकती हैं, और हर प्रॉब्लम की पैथोलॉजी अलग है और उसका ट्रीटमेंट अलग है। सो गाजर एक वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं है कि आँख में प्रॉब्लम हो तो वो खा लो। डैम! आजकल ना एक और चीज़ बहुत हो रही है। ये क्यों हो रही है और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आप बताइए? अ, आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा कालापन होना, बैग्स जो बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड मतलब बेसिकली इसके लिए काफ़ी आई थिंक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री काफ़ी चलती है इस केस में कि ये ब्यूटी, ये चीज़ लगा लो 12 घंटे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉस्मेटिक ही एक तरीका होता है, इज़ इट सेफ या ये चीज़ें हो क्यों रही हैं एंड व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन? नहीं, पफी आईज जो होती हैं या जी, अंडर आई डार्क सर्कल्स अगर आप डार्क बात करो, सर्कल्स सो एग्ज़ैक्टली। दे आर ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। ओके, हमारा क्या होता है कि हमारे आईलिड की जो ये स्किन है ना, ये बहुत थिन स्किन है। ओके। तो वन ऑफ द रीजंस इज कि इस स्किन में अगर पिगमेंटेशन हो जाए, आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा है तो डार्कनेस आ जाएगी। मान लो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, स्ट्रेस हो रहा है, यहाँ पे डार्कनेस आ जाएगी। मान लो कुछ एलर्जीज हो रही हैं, इसके नीचे की वेसल्स हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई तो डार्कनेस आ जाएगी। सेम पफिनेस में भी हो रहा है कि भाई एलर्जी की वजह से वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, उससे पफिनेस हो जाती है। या ओल्ड एज की वजह से स्किन लूज हो रही है, वहाँ पे फैट इकट्ठा हो गया, उससे भी ऐसी अपीयरेंस आती है। सो इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं एंड दे हैव टू बी चेक्ड। अगेन दिस इज द प्रॉब्लम कि अब वो निकाल देते हैं एक दवाई कि भाई आंख में पफिनेस हो रही है तो ये लगा लो, बट अगेन दैट इज नॉट द सोल्यूशन ना। क्या पता आपको मेकअप से एलर्जी हो, मेकअप से सेंसिटिविटी हो। कितने सारे लोग हमारे पास आते हैं, रात को मेकअप लगाया था, सुबह पफिनेस आ गई, तो यू आर एलर्जिक टू योर मेकअप, उसको चेंज करो, गेट सम न्यू मेकअप, न्यू कंपोनेंट्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या प्रॉब्लम है, उसका प्रॉपर डायग्नोस हो एंड अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट हो। ये जो ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट्स चलते हैं ना, दिस इज द बिगेस्ट इशू इन आवर कंट्री। एंड हमारी कंट्री में तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब हमारी कंट्री में ना डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है,
मतलब अगर आज मेरी आँख में कोई प्रॉब्लम हो रही है या किसी और बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, सो टुमारो आई कैन विज़िट अ डॉक्टर, मैं अपना ट्रीटमेंट करा सकता हूँ। बाकी जगह पे ये फैसिलिटीज़ नहीं है। अमेरिका, यूरोप में मान लो किसी की आँख में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आँखों के डॉक्टर से नहीं मिल सकता। पहले उसको जनरल डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, फिर वो आँखों के डॉक्टर को रेफ़र करेगा, फिर आँखों के डॉक्टर को लगता है कोई और प्रॉब्लम है तो उसको स्पेशलिस्ट को रेफ़र करेगा। इंडिया में तो बहुत आसान है, आज सोचा कल मिल लिए, फिर भी नहीं लोग आते बिकॉज़ इंडिया में ये फार्मेसी कल्चर बहुत ज़्यादा है। दवाइयाँ जो हैं वो नो प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ या ना दिखाओ, दे आर रेडीली अवेलेबल। आप फार्मासिस्ट से जाके उससे खरीद के डाल सकते हो। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम देखते हैं कि किसी की आँख में कोई प्रॉब्लम हुई, वो डॉक्टर से मिलने ही नहीं आता। वो फार्मेसी में चले जाता है, वहाँ पे बोलता है भैया मेरी आँखों में लाली आ रही है, कोई दवाई दे दे। वो उसको दवाई पकड़ा देता है। आज तो ठीक हो गया, लेकिन कंटिन्यूअस यूज़ से अब्यूज़ होना शुरू हो जाता है, रेजिस्टेंस आ जाती है, साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। दिस इज़ द प्रॉब्लम, ये विशियस सर्कल बनते जाता है। डैम! मुझे एक चीज़ बताइए, जब आपने 1-2 बार रेफ़रेंस दिया हुआ है कि डॉक्टर एज़ अ प्रोफ़ेशन काफ़ी लुक्रेटिव है, आपके उससे बातों से समझ में आ रहा है। एक रील देख रहा था, उस वीडियो में कुछ लड़कियों को इंटरव्यू किया जा रहा था, ऐसे ही जैसे होता है ना बाहर जाके। उनसे जब भी पूछा गया कि आप किससे शादी नहीं करना चाहोगे, किस प्रोफ़ेशनल से? तो सब उन्होंने बोला डॉक्टर से नहीं करना एग्ज़ैक्टली चाहिए। आपने देखा मैंने भी होगा, देखी है बिल्कुल, डॉक्टर वो से नहीं रील मैंने करना भी चाहिए। देखी है। बट एट द सेम टाइम आपसे मुझे समझ में आ रहा है कि भाई ये तो प्रोफ़ेशन बड़ा लुक्रेटिव है। आई जस्ट हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या मतलब पहली बात इन्होंने ऐसा क्यों बोला? दूसरी चीज़ है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें, क्या सही में उनके लिए हमारे देश में ज़्यादा स्कोप है, करियर है, पैसा है? व्हाट इज़ योर टेक? बिकॉज़ आप उस साइड पे हैं। नहीं, एक तो नंबर 1 आई थिंक डॉक्टर इज़ द मेडिसिन इज़ द लाइक द बेस्ट प्रोफेशन टू बी इन। इट्स अ वेरी फुलफिलिंग प्रोफेशन, इट्स अ व्हाइट कॉलर प्रोफेशन एंड यू अर्न वेल आल्सो। So doctors ओके, earn good. ओके, ओके। मतलब even an average doctor, somebody like a super specialist who's just graduated, 3-4 लाख के तो basic salary होता है and then sky is the limit. But of course, coming to your second question about ophthalmology, I think ophthalmology is a beautiful branch because इसमें ना medicine and surgical दोनों का combination है. So you are doing medicine part also, आप surgeries भी कर रहे हो and surgeries भी आप इस तरह की करते हो कि जब आप कोई अंधा इंसान होता है और आप उसके ऑपरेशन करके उसको नज़र देते हो, सो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। मतलब जितना पेशेंट खुश होता है उतनी सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है बिकॉज इट्स योर सेंस ऑर्गन एंड यू आर एबल टू गेट योर लाइफ अगेन। सो एंड बहुत स्कोप है ऑप्थेमोलॉजी का इन इंडिया बिकॉज इंडिया ऑल्सो एज ऑफ टुडे वी आर हाईली शॉर्ट ऑन मैन पावर। मतलब हमारे देश में 27,000 आई डॉक्टर्स हैं एंड हमें रिक्वायरमेंट है 1.5 लाख आई डॉक्टर्स की। इतना बड़ा गैप है और इसी गैप की वजह से इंडिया इज़ ऑल्सो द ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हमारे देश में सबसे ज़्यादा अंधापन के शिकार मरीज़ हैं और उनका ट्रीटमेंट ही नहीं हो पा रहा क्योंकि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, लेकिन सबसे बड़ी बात स्किल्ड मैन पावर की कमी है, डॉक्टर्स ही नहीं है। So you will never be out of work if you are a doctor in India because the population is so massive and the people catering to them is limited. अमेज़िंग! सो जो लोग एस्पायर कर रहे हैं, डोंट गेट डिमोटिवेटेड बिकॉज़ ये तो बहुत ही रिवॉर्डिंग प्रोफ़ेशन है। It's a beautiful place to be in. अमेज़िंग! मुझे एक चीज़ बताइए, बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि डायबिटीज़ से भी क्या आँखों पे प्रभाव पड़ता है? एंड इफ येस, व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इट? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है डायबिटीज़ से एंड इनफैक्ट डायबिटिक रेटिनोपैथी करके एक बीमारी होती है दैट इज़ द सेकंड कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया आफ्टर कैटरैक्ट एंड अमेरिकन यूरोपियन नेशंस में इट इज़ द फर्स्ट रीज़न ऑफ ब्लाइंडनेस। तो क्या होता है जब हमारी बॉडी में डायबिटीज़ होती है ना तो उसका असर जो है हमारे आँख के पर्दे पर जाता है और हमारे पर्दे में जो खून की नाड़ियाँ होती हैं वो लीक करना शुरू कर देती है और उस लीकिंग की वजह से आँख में खून आ सकता है और आँख में सूजन आ सकती है और अगर उसका टाइमली इलाज नहीं करा गया तो वो पेशेंट पूरी लाइफ के लिए अंधा हो सकता है। इनफैक्ट जिसको भी डायबिटीज़ है वी टेल एवरीबडी ऑल आर पेशेंट्स कि अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो साल में एक बार आपकी आंखों का इलाज करना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी ये जो डायबिटिक रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम होती है ये आपकी विजन को लेट इफेक्ट करती है। तो आपको वेट नहीं करना कि जब तक मेरी नज़र धुंधली नहीं हो रही मैं चेक नहीं कराऊंगा। अक्सर लोगों के मन में यही होता है कि भाई मेरी आंख सबको तो ठीक दिख रहा है, किस बात की चेकिंग होनी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि ये बीमारी साइड से शुरू हुई है, अभी सेंटर में आई भी नहीं है, लेकिन उसको जितना अर्ली हम डायग्नोस करके ट्रीट करेंगे उतना हम आपकी विजन को सेव कर पाएंगे। सो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एवरी डायबिटिक पेशेंट शुड गेट एन एनुअल आई चेकअप डन फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी। इनफैक्ट डायबिटिक रेटिनोपैथी डेज होते हैं हमारे जहाँ पे हम लोग पब्लिक अवेयरनेस करते हैं, स्ट्रीट वॉक्स करते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए कि
भाई मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन नो कि डायबिटीज आंखों को इफेक्ट भी करती है, इतनी मेजरली इफेक्ट करती है। वाओ! जस्ट आपने बिकॉज़ डायबिटीज़ के साथ-साथ आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया कैटरैक्ट। ये भी ना इसके अराउंड बहुत सारे मिथ्स और बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में होते हैं। तो जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड आपके पास तो काफ़ी इस तरह के केसेस ऑन अ रेगुलर बेसिस आते होंगे। फर्स्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई डज़ इट हैपन एंड व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड आल्सो इफ देयर आर सर्टेन मिथ्स व्हिच यू हैव सीन अराउंड दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सी कैटरैक्ट इज एन एजिंग प्रोसेस। जैसे एज के साथ हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, वैसे बढ़ती उम्र के साथ हमारे आंख के अंदर एक लेंस है, वो सफ़ेद पड़ जाता है, राइट? अब हमारी आंख जो है एक कैमरे की तरह है। तो जैसे कैमरे में एक लेंस होता है, एक फिल्म होती है, वैसे आंख में भी एक लेंस है और एक रील है, फिल्म है, जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं, जिसकी बात कर रहे थे हम। करेक्ट। तो लाइट आंख में एंटर करती है, इस लेंस से होते हुए रेटिना पे पड़ती है, यहाँ से एक नर्व निकलती है, ऑप्टिक नर्व, ब्रेन से कनेक्ट करती है और हम देख पाते हैं। अब ये लेंस हो गया धुंधला, एजिंग के साथ ये वाइट हो जाता है। तो जो आंख में लाइट आ रही है, ये यहाँ पे रुक जाती है, पर्दे तक पहुँच नहीं पाती और उस इंसान को धुंधला दिखता है। कभी कभी वो इंसान कंप्लेन करते हैं कि रात को ड्राइव कर रहे हैं तो चौंधा लग रहा है, कभी कभी सतरंगा सा दिखता है, चांद को देख रहे हो एक के पीछे एक दिखता है, तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। अब कैटरैक्ट का, लाइक वी वर डिस्कसिंग, इलाज सिर्फ एक ही है कि एक छोटा सा ऑपरेशन करो, इस वाइट वाले लेंस को निकाल दो और इसकी जगह पर एक आर्टिफिशियल लेंस डाल दो। एज सिंपल एज दैट, 10 मिनट सर्जरी होती है और इसमें रिकवरी विजन की 100% होती है, ओह! राइट? बस ये प्रॉब्लम ये है कि अब आंख में कैटरैक्ट आ गया, अब आंखों में ऑपरेशन कराने से थोड़ा सा लोग डरते हैं और साथ में चलती है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। भाई अब ये एक्सरसाइज कर लो, ये योगा कर लो, ये जड़ी बूटी खा लो, ये ड्रॉप कर लो, ये सब्जियां खा लो, आपका कैटरैक्ट ठीक हो जाएगा। वो लोग फॉलो करते हैं, उससे ठीक होता नहीं है। इतने में वो अपने कैटरैक्ट को पका लेते हैं। अब जो पका के ऑपरेशन कराने आते हैं उसमें सर्जरी करते हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशन का खतरा बढ़ जाता है। तो ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो कभी भी, मतलब हम लोग कहते हैं कैटरैक्ट में, लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमने सुना है कि मोतियाबिंद को पकने दो तो ऑपरेशन कराना है, तो क्यों ना वेट करें? तो ये कंसेप्ट अब कम हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। आज की डेट में जो हम मोतियाबिंद के ऑपरेशन करते हैं वो लेज़र से करते हैं। तो आजकल वो पुराने वाले ऑपरेशन नहीं होते कि बड़ा सा चीरा मारा और टाँके लगाए। तो लेज़र से करने के लिए हम चाहते हैं कि आपका मोतियाबिंद कम से कम पका हो, क्योंकि जितना कम पका होगा उतना कम लेज़र डाल के मैं उसका ऑपरेशन कर सकता हूँ। तो मैं भी ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा लेज़र नहीं यूज़ करना है, क्योंकि वो लेज़र कुछ टाइम बाद आँखों को ही डैमेज करना शुरू कर देगा। करेक्ट। वाओ! मुझे एक चीज़ और बताइए, ये आजकल ना कॉन्टैक्ट लेंसेज़ का बड़ा ट्रेंड चलता है। सेलिब्रिटीज़ को देख के लोगों ने सोचा है कि भैया चश्मा छोड़ो, कॉन्टैक्ट लेंस पहनो। क्या कॉन्टैक्ट लेंस सेफ हैं या हार्मफुल हैं? एंड व्हाट इज़ योर टेक अराउंड दैट? ना, आई थिंक कॉन्टैक्ट लेंस सबसे खराब चीज़ है हमारी आँखों के लिए। एंड जी। एक बात, जो आप पूछ रहे हो उसको मैं उल्टा करते जा रहा हूँ। वही मैं बोल रहा हूँ, ये तो कुछ ज़्यादा ही मिथ्स टूट रहे हो गाइज़, आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा। जी। कॉन्टैक्ट लेंस जो है ना, ये आँखों को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। सी, वंस इन अ वाइल आपने कॉन्टैक्ट लेंस पहन लिए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। बट अल्टीमेटली लेट अस अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट। सी, हमारी आंखों का ये जो आगे वाला हिस्सा है, जिसको हम कॉर्निया या काली पुतली कहते हैं, इस हिस्से में खून की नाड़ियाँ नहीं होती। तो ये जो सांस है ना, ये हवा से लेता है, हवा के कॉन्टैक्ट में होता है ये, हवा से अपनी ऑक्सीजन लेता है। अब आपने क्या करा, आपने इसके ऊपर एक कॉन्टैक्ट लेंस चिपका दिया। अब उस कॉन्टैक्ट लेंस ने क्या करा, ये जो ऑक्सीजन की परमिएबिलिटी है उसको कुछ हद तक डिस्टर्ब कर दिया। जो मर्जी बोलते रहो आप मार्केटिंग में कि ऑक्सीजन परमिएबल है, ऑक्सीजन परमिएबल है, 100% परमिएबल नहीं होते। जब आपने वहाँ पे ऑक्सीजन डिप्लीट कर दी तो आपकी आंखों में हाइपोक्सिया होना शुरू हो गया और आंख में चेंजेस आने शुरू हो गए, इडीमा होना शुरू हो जाएगा। वो अलग बात है, आपने रात को हटा लिया और ये चीज़ें ठीक हो गई। बट जब आप इसको डेली 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 लगाओगे तो आंख में एलर्जीज होनी शुरू हो जाती हैं, और ये जो एलर्जीज हैं ये कुछ टाइम बाद क्रॉनिक हो जाती हैं, दवाइयों से ठीक भी नहीं होती। साथ ही साथ जब आप इसको लगा रहे हो और आंख में ऑक्सीजन डिप्लीशन हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में ना आंख इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ती है। तो अगर आपने कॉन्टैक्ट लेंस की ठीक से सफाई नहीं करी और आपने उसको आँख में चिपका लिया और उसमें कुछ इन्फेक्शन लगी रह गई और आपकी आँख में ऑक्सीजन वैसे ही डिप्लीटेड है, वो फट से इन्फेक्शन पकड़ लेगी और वो ऐसी इन्फेक्शन पकड़ती है कि उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं कॉर्नियल अल्सर्स, राइट? सो एंड ऑफ द डे आई रिकमेंड ऑल माय पेशेंट्स कि कॉन्टैक्ट लेंस यूजेज अगर करना है तो इट शुड बी वेरी लो
और अगर करना भी है तो यूज़ डेली डिस्पोजेबल, कि सुबह लगाए रात को फेंक दिए। जो मल्टीपल यूज़ होता है ना, उससे हम रोज़ पेशेंट्स देखते हैं कि कोई कोई एलर्जी करा के आ रहा है, कोई इन्फेक्शन लेके आ रहा है, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डैम। ओके, सो दिस इज डूइंग मोर डैमेज। मतलब आपने इस पूरे पॉडकास्ट में इतनी सारी चीजें आप बता रहे हो जो नॉर्मल इंसान को लगता है सेफ है, हाँ, और आप उस सबको अनसेफ बता दे रहे हो। दैट इज़ हाउ इट इज़, और द साइंस सेज दैट। ओके, टेल मी वन थिंग। इतने सारे लोग आज के टाइम पे अब ना दो तीन चीज़ों से कंफ्यूज हैं। पहला कि फिर आपके हिसाब से सेफेस्ट क्या होता है, चश्मा पहन ले, लेंस तो आपने मना कर दिया, या लेज़र ऑपरेशन करा लें। और अगर लेज़र करवा लें, विच इज़ दैट स्टेज जब एक इंसान को सोचना चाहिए कि यार बॉस, नाउ आई इट इज़ हाई टाइम दैट आई शुड गेट अ लेज़र डन। हुँ, नहीं, सी, चश्मा ऑफ कोर्स इज़ द बेस्ट थिंग टू डू ओके। टिल यू आर 18-20 इयर्स ऑफ एज, बिकॉज़ उससे पहले चश्मा आप हटा नहीं सकते। ठीक है? सो आई नो गर्ल्स आर फॉन्ड ऑफ नॉट वेयरिंग ग्लासेस एंड समटाइम्स दे गेट इनटू ऑल दीस कॉन्टैक्ट लेंसेज़। ठीक है, कभी-कभार पहन लो, इट इज़ नॉट दैट हार्मफुल, बट अवॉइड यूजिंग इट एवरी डे। बट वन्स यू क्रॉस द एज ऑफ 20 इयर्स एंड यू फील कि चश्मा नहीं पहनना, तो आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे हाई एंड ऑप्शंस हैं, वेरी सेफ एंड इफेक्टिव ऑप्शंस टू रिमूव योर ग्लासेस। सो इसमें भी देर आर टू कैटेगरीज ऑफ प्रोसीजर्स। एक हमारे लेज़र वाले ऑपरेशन है, जो हम सब ने सुना ही है, लेसिक सबने सुना होता है। बट आई वाज टेलिंग यू कि लेसिक का पुराना हो गया, नाउ वी हैव द न्यूअर आर्टिफिशियल ये इंटेलिजेंस वाला। वाली टेक्नोलॉजी, जो यस। वेवलाइट प्लस इनोवाइज है। तो आजकल मेजॉरिटी लोगों का लेज़र से चश्मा हम लोग वेवलाइट वाली टेक्नोलॉजी से हटाते हैं। बट ऑल दीज प्रोसीजर्स, लेज़र प्रोसीजर्स, इनकी एक थोड़ी सी लिमिट है कि ये 8 नंबर तक का चश्मा ही ठीक कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इफ समबडी हैज़ अ नंबर ऑफ मोर देन 8? फिर एक दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जिसको आईसीएल कहते हैं। तो आईसीएल एक लेंस होता है जिसमें हमारे चश्मे की पावर होती है, उसको हम आपकी आँख में इम्प्लांट कर देते हैं। तो सारी पावर आँख के अंदर आ गई और बाहर से चश्मा नहीं पहनना होता। तो ये जो लिम्का रिकॉर्ड हमने बनाया था, दिस वाज़ फॉर आईसीएल, क्योंकि लेज़र्स तो 8 तक ही कर सकते हैं। नाउ समबडी हैड अ पावर ऑफ -32, तो उसको कैसे ठीक करोगे? एक लेंस जिसमें 32 की पावर है, उसको आँख में डाल दिया, सारी पावर आँख के अंदर आ गई, बाहर से चश्मा नहीं पहनना। ओके, गॉट इट, गॉट इट। मुझे एक चीज़ बताइए, काफ़ी सारे लोग बात करते हैं, आई एम टुवर्ड्स द लास्ट टू क्वेश्चंस, तो दिस इज़ वन ऑफ दोज, कि अगर हम कुछ आई एक्सरसाइजेस करते हैं, योगा में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताएं, टीवी पे हम देखते हैं, यूट्यूब पे भी देते हैं, ये वाली आंखों की एक्सरसाइज कीजिए तो आपको जीवन भर चश्मा नहीं लगेगा, इस तरह के थंबनेल बने रहते हैं। हाउ ट्रू इज़ दैट, डू दीज एक्चुअली वर्क, क्या ये आई एक्सरसाइज काम के हैं? नॉट ट्रू एट ऑल, अरे अगेन दिस इज़ यार, ऑल कहीं तो नॉनसेंस। आप कितने मिथ्स तोड़ रहे हैं, कितने दिल टूट रहे हैं यहाँ पे, बट जी। नहीं, या। देखो, अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि आई एक्सरसाइज करने से चश्मे का नंबर नहीं चढ़ेगा या चश्मा हट जाएगा, तो ये तो एक मिथ ही है ना। सी, लाइक वी डिस्कस, कि चश्मे का नंबर क्यों चढ़ता है, कि भाई आंख का साइज बड़ा हो गया है। अब अगर मेरी हाइट 6 फुट हो गई है, तो क्या कोई एक्सरसाइज करके या मसाज करके या कोई जड़ी बूटी योगा वोगा करके मैं इसको 5 फुट तो नहीं कर सकता ना। सो आई एक्सरसाइजेज इन जनरल हैव नो यूज, बट देन देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स की जहाँ पे आपकी स्पेसिफिक मसल्स वीक हैं और उसकी वजह से आपको लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको हम कुछ हद तक एक्सरसाइज करके कंफर्टेबल कर सकते हैं। जैसे वी वर डिस्कसिंग अबाउट एक्सेसिव कंप्यूटर यूज। अब मान लो किसी की मसल्स कमज़ोर है, जैसे मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर देखने के लिए या मोबाइल देखने के लिए आंखों को मोड़ना है, उसमें मसल्स को काम करना है। मान लो मसल्स कमज़ोर है, वो मोड़ती हैं लेकिन फटाफट थक जाती हैं, आंखों को रोक नहीं पाती, एकदम छोड़ देती हैं, तो उससे पेशेंट कंप्लेन करता है कि भाई हम जैसे ही कंप्यूटर पे बैठते हैं हमारे आंखों में दर्द होने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है, डबल डबल दिखने लगता है। इसका मतलब ये जो मसल्स हैं जो कन्वर्जेंस कर रही हैं, आंखों को मोड़ रही हैं, ये वीक हो रही हैं। तो अगर इनकी हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप ज़्यादा टाइम तक स्क्रीन को देख पाओगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आंख में दर्द हो रहा है तो अब आप 8 के फैशन में करना शुरू कर दो, या इधर उधर उधर कर देखो, या जो योग गुरुज बताते हैं कि सुबह उठ के ये एक्सरसाइज करो वो एक्सरसाइज करो, दैट इज यूजलेस, दैट इज नो रोल। वैसे तो डॉक्टर राहिल, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। एक आखिरी टफ स्पॉट में आपको थोड़ा डालने की कोशिश करते हैं। ये यूथ का बड़ा सवाल रहता है। क्या एक्सेसिव इंडल्जेंस इनटू सेक्सुअल एक्टिविटीज या हैज मास्टरबेशन नो से, रोल ऑन योर आईज, एब्सोल्युटली नॉट। ये क्वेश्चन आया कहाँ से, मेरे को तो ये समझ नहीं आता, ये किसने पूछ लिया ये क्वेश्चन? यूट्यूब पे तो बहुत लोग ने सर्च वर्च नहीं, किया किसी को होगा तो। अंधापन आया क्या ये सब करके, मतलब ऐसा हुआ है कभी अब किसी के आप में से साथ? बताओ, आप में से अगर कोई लोग हस्त मैथुन करते हैं और आपकी आंखें कमजोर हुई हैं तो कमेंट्स में जरूर नहीं, बताइए। बट ऐसा हो नहीं सकता, सो डोंट वरी अच्छा, अबाउट इट। इससे नहीं हो सकता, बट देयर आर यूट्यूबर्स हु हैव गिवन लॉजिक कि नहीं, आपके सारे अमीनो एसिड निकल जाते हैं, सारा आपका आयरन निकल जाता है, तो फिर आप
ऐसा कुछ मतलब नहीं है? आयरन निकल जाएगा तो खून की प्रॉब्लम होगी ना, आँखों की प्रॉब्लम कहाँ से आ गई? So डॉक्टर राहिल, दिस हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन, क्योंकि थैंक यू आपने सो मच। सबसे बढ़िया चीज़ क्या करी है, आपने ऑलमोस्ट जितने मिथ्स किसी के दिमाग में आ सकते हैं, उनमें स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको कट चॉप किया हुआ है और साइंटिफिक रीजंस भी दिया है। मैं ना एक चीज़ बस एक पूछना चाहता हूँ, ऑल्दो नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, बट आई एम गोइंग बैक टू, जब आपने ब्लू रे की बात करी, आपने कहा वो मेलाटोनिन वाली बात होती है। इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू आईज़, बट व्हाट आई हैव सीन इज़ कि कुछ लोग रेडी हैं कि भाई हम तो मोबाइल देखेंगे, कंप्यूटर देखेंगे, बदले में दे टेक मेलाटोनिन की कुछ पिल्स आती हैं आई थिंक सो, या कुछ वो तो आते हैं। आप वही तो कर रहे हो ना सारा, मतलब अल्टीमेटली यू आर डूइंग दैट हार्मोनल चेंज व्हिच वाज सपोज्ड टू हैपन नेचुरली, वो नेचुरल की जगह आप आर्टिफिशियली कर रहे हो व्हिच कैन बी ताकि आपको हार्मफुल। नींद आ जाए। एग्जैक्टली स्टार्टिंग में तो कोई टेंशन नहीं होगी, स्टार्टिंग में तो नींद आएगी, सब बढ़िया चलेगा, कुछ टाइम बाद आपको उसकी टॉलरेंस हो जाएगी, देन यू नीड हायर डोजेस, कुछ टाइम बाद हायर डोजेस भी काम नहीं करेगी तो फिर नींद आनी बंद हो जाएगी जब तक वो सब जाएगा नहीं अंदर। इट इज समथिंग लाइक आप स्मोकिंग शुरू करते हो, पहले एक सिगरेट पीते हो, फिर 5 पीते हो, फिर 10 पीते हो, कब वो एक पैकेट हो जाता है यू डोंट नो एंड यू स्टिल डोंट गेट दैट बज़ एंड हिट। सेम विद ऑल दीज़ मेडिसिन्स। तो बॉडी में अननेसेसरली क्यों आर्टिफिशियली डालना है, जब व्हेन यू हैव अ सॉल्यूशन टू जस्ट स्विच ऑन दैट ब्लू लाइट फिल्टर सॉफ्टवेयर इन योर फोन एंड दैट विल सॉल्व एवरीथिंग। ट्रू। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर राहिल, आप डन। हमारे चैनल पे आए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड मी। थैंक यू एवरीवन जो अभी तक टिका रहा। कुछ भी पसंद आया लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। इफ़ यू वांट दैट आई शुड ब्रिंग हिम बैक ऑन आवर चैनल, आपके कुछ क्वेश्चन है आई रिलेटेड, तो बिल्कुल कमेंट्स में बताइए, पार्ट 2 लिखिए, तो मैं बहुत जल्द इनको लेके आऊँगा। एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके। थैंक यू सो मच, इसी तरह वीडियो को प्यार बरसाते रहिए, फिर मिलेंगे आपको एक और पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू। थैंक यू।